सामरीज़ा बेबीज़ केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस की न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो मॉम एंड डैड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सामरीज़ा बेबीज़ केयर। मैं अमरीन बानो। आज का हमारा टॉपिक है, अगर आप पहली बार माँ बनी हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है और किस तरीके से आप अपने बेबीज़ का देखभाल कर सकती हैं। तो लेडीज़, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होता है, क्योंकि ऐसे दौर से हम पहली बार गुज़र रहे होते हैं। हमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है कि हमें बेबीज़ को कैसे पकड़ना है, उन्हें कैसे दूध पिलाना है, उन्हें क्या कपड़े पहनाना है जिनसे वो कंफर्टेबल फील कर रहे हों, किस तरीके से हमें उनकी साफ़ सफाई का ख्याल रखना है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम्स थी। जब कोई लेडीज़ पहली बार माँ बनती है तो उनकी जिम्मेदारियाँ थोड़ा बढ़ जाती है। हमारे केस में भी ऐसे ही प्रॉब्लम्स हो रहा था। हम भी न्यू पेरेंट्स थे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो हमें नहीं पता थी। तो हमने अपने रिसर्च के दौरान ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। छोटे बच्चे के हेल्थ बहुत नाजुक होती है, उनका स्वास्थ्य बहुत नाजुक होता है। थोड़ा सा भी लापरवाही उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हर माँ को अपने बेबी का अच्छे से देखभाल करने की ज़रूरत होती है, अपने बेबीज़ का ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं नवजात बच्चों की देखभाल कैसे करें, या उनकी छोटी छोटी बातें जो ख्याल रखने लायक होती है उनके बारे में बातें करेंगे, जिन्हें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नंबर 1 है, बच्चे को सही तरीके से पकड़े। छोटे बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है, इसलिए बच्चों को बहुत आराम से उठाएं और उन्हें पकड़े। एक स्टडी में पाया गया है, जिन बच्चों को आप डेली 2 घंटे सही तरीके से पकड़ते हैं या गोद में लेते हैं, वो बच्चे कम रोते हैं। छोटे बच्चों को पकड़ते समय यह ध्यान रखें कि उसकी गर्दन की मांसपेशियाँ मीन्स नेक मसल्स अभी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता, इसलिए उसे उठाते समय एक हथेली से उसके सिर को सहारा देकर उठाएं और उसकी दूसरी हथेली से उसके दोनों पैरों को सहारा देते हुए उठाएं। बच्चे को उठाने के बाद उसके सिर के नीचे एक हथेली रखें, नहीं तो उसकी गर्दन लटक सकती है और उसके गर्दन में प्रॉब्लम्स हो सकता है। नंबर 2, छोटे बच्चों को सही समय पर नहलाएं। छोटे बच्चों को नहलाना सबसे ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए उसे नहलाने से पहले आपको पूरी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। बच्चे को नहलाने से पहले उनका टॉवेल, साबुन, शैम्पू सब पास में रख लें और जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो पानी भी रख लें, ताकि आपको जब नहलाने बैठे तो आपको कोई भी सामान लेने के लिए उठना ना पड़े। बच्चे के पूरे शरीर में एक साथ ही साबुन ना लगाएं। चेहरे और सर को छोड़कर बच्चे के बाकी शरीर में साबुन लगाएं। याद रखें, आप बेबी सोप का ही यूज़ करें। हल्के हाथों से आप उसे नहलाएं। इसके बाद यदि बच्चे के सर में ज़्यादा बाल हैं तो बेबी शैम्पू लगाएं और हथेली पर उसका सिर रखकर बाकी सारे शरीर को गोद में रख लें। उसके सिर को पानी से धो लें। इसके बाद चेहरे में साबुन लगाएं और पानी और कपड़े से तुरंत पोंछ दें। ध्यान रखें, पानी बच्चे के कान और आँख में ना जाए। बहुत ही सावधानी से आप अपने बेबीज़ को नहलाएं और किसी बड़े के साथ ही नहलाएं। बेबीज़ को नहलाते समय जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जल्दबाजी बहुत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। छोटे बच्चे का शरीर बहुत नाजुक होता है, बहुत छोटा होता है, और बेबीज़ क्या होते हैं, जब साबुन लगाते हैं तो हाथ फिसलने लगता है, जिसके कारण बेबीज़ का गिरने का भी खतरा हो सकता है। इसलिए आप बेबीज़ को बहुत ही आराम से नहलाएं। नंबर 3, बच्चों का मालिश करें। जब बेबीज़ छोटे होते हैं, जब वो पैदा होते हैं, तो बेबीज़ ज़्यादातर सोने में ही अपना वक्त बिताते हैं। ज़्यादा देर तक वो सोते ही रहते हैं और बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है। दिन भर वो लेटे रहते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में अकड़न आ जाती है। इसलिए छोटे बच्चों के शरीर को राहत देने के लिए मालिश करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के मालिश करने से उन्हें नींद भी बहुत अच्छी आती है और उनके शरीर को भी आराम मिलेगा
और बच्चों को चिड़चिड़ाहट भी नहीं होगी। इसलिए छोटे बच्चों की देखभाल करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप उसे बेबी ऑयल से दिन भर में कई बार मसाज कर सकते हैं, जिससे उनको बहुत राहत मिलेगा। नंबर 4, अपने बेबीज़ के डायपर बदलते रहें। बच्चे के जन्म के बाद ज़्यादातर माँ इस भ्रम में रहती है कि उन्हें बच्चे का डायपर कब और दिन भर में कितनी बार बदलना चाहिए। कुछ घरों में माँ बाप ढेर सारे डायपर एक साथ ही खरीद कर रख लेते हैं, लेकिन बच्चे का डायपर ज़रूरत पड़ने पर ही बदलना चाहिए। नवजात बच्चों की त्वचा कोमल होती है और जन्म के कुछ महीने तक वे दिन भर में कई बार जल्दी जल्दी मल और पेशाब करते हैं। ऐसे में नाजुक त्वचा होने के कारण त्वचा में लालिमा हो जाती है और बच्चे की त्वचा पर दाने निकल आते हैं। इसलिए बच्चे की त्वचा को इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनका डायपर चेक करते रहें और गीला होने पर तुरंत बदल दें। बेहतर ये होगा कि आप अपने बेबीज़ को जब घर पे रखते हैं तो कॉटन का नेपी ही यूज़ करें, डायपर को इग्नोर करें। जब आप बाहर लेकर जाएं तभी आप डायपर का यूज़ करें। नंबर 5, बच्चे की लैंग्वेज को समझें। जन्म के बाद छोटे बच्चे लगभग 3 महीने तक लगातार सोते रहते हैं और 2 घंटे ही रोते हैं। इसलिए जब भी बच्चा रोए तो उसे अच्छा महसूस कराएं और चुप कराने की कोशिश करें। अपने बच्चे पर पूरा ध्यान लगाए रखें और यह समझने की कोशिश करें कि बच्चे किस चीज़ से परेशान हो रहे हैं या बच्चे को किस चीज़ से परेशानी हो रही है और वह कब ज़्यादा रो रहा है। विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि बच्चे को भूख कब लग रही है, क्योंकि भूख लगने पर सबसे ज़्यादा बच्चे रोते हैं। इसके अलावा पेट में गैस बनने, डायपर बदलने की ज़रूरत होने और नींद आने पर भी बच्चे रोते हैं। इसलिए बच्चे की इन छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखें। जब नवजात बच्चा नींद आती है तो उसे थपकी देकर सुलाएं, क्योंकि बच्चे नींद में भी बेचैन हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं, जिसके कारण वह रोने लगते हैं। छोटे बच्चों को किसी तरह का कोई भी कष्ट ना होने दें। उनकी लैंग्वेज को समझकर उनकी सारी परेशानियों को दूर करें। नंबर 6, बच्चे को अच्छे से दूध पिलाएं। आमतौर पर हर व्यक्ति यह जानता है कि बच्चे के लिए माँ का दूध अमृत से कम नहीं होता। इसलिए अपने छोटे बच्चे को 6 महीने तक माँ के दूध के अलावा कोई और दूध ना पिलाएं, यहाँ तक कि पानी भी ना पिलाएं। माँ के दूध से बच्चे को संपूर्ण पोषक तत्व मिल जाता है। संभव हो तो बच्चे को गोद में लिटाकर दूध पिलाएं और उसके सिर को हथेली से सहारा दिए रहें। आप अपने बेबी को लेट कर दूध ना पिलाएं, क्योंकि लेट के दूध पिलाने से बच्चों के कान में दूध जाने का खतरा होता है और बच्चे अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। माँ का दूध बच्चे की हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। शुरुआत के कुछ दिन बच्चे पर बहुत अच्छे से ध्यान दें कि उसे कितनी देर बाद भूख लग रही है। बच्चे को अधिक देर तक भूखा ना रहने दें और समय समय पर दूध पिलाती रहें। नंबर 7, बच्चे की नींद का ख्याल रखें। जन्म के बाद जैसे जैसे समय बीतता है, नवजात बच्चा सोने का तरीका भी बदलता रहता है। छोटे बच्चे 24 घंटे में कई बार सोते हैं और कई बार जागते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि सोते समय बच्चे का शरीर सीधा हो, हाथ या पैर मुड़े या किसी चीज़ से दबे ना हो। जब बेबी एक करवट सोता है तो आपको ध्यान देना है कि कुछ देर के बाद आप उसे दूसरे करवट बदल दें। बच्चे के सिर के नीचे कोई कोमल और मखमल कपड़ा या तकिया हो। जन्म के बाद लगभग 6 से 8 हफ्ते में बच्चे के सोने का रूटीन बन जाता है। इसके बाद माँ को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जब तक बच्चा सोने का पैटर्न बदलता रहता है, उसकी विशेष देखभाल करने की ज़रूरत होती है। नंबर 8, बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाएं। माँ को अपने बच्चों के साथ बेहतर बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए माँ अपने बच्चों के साथ ढेर सारी बातें कर सकती हैं, उन्हें गुदगुदाएं, उनके साथ मस्ती करें। जब वह थका हुआ लगे तो उसे मीठी मीठी लोरी सुनाएं। इससे आप दोनों के बीच एक जुड़ाव हो जाएगा और बच्चों का मानसिक विकास भी बेहतर होगा। सभी माँओं को विशेष रूप से ये बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को जो भी व्यक्ति छुए या उठाए, उसका हाथ साफ होना चाहिए। संभव हो तो हाथ साबुन से धोने के बाद ही बच्चे को छूने देना चाहिए। छोटे बच्चों की देखभाल करना बहुत आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। इस दौरान माँ को अपने बच्चे के प्रति बेहद सतर्क रहना पड़ता है। हमने इस वीडियो में
जितने भी नवजात बच्चे की देखभाल करने का तरीका बताया है, आप उसे अपनाकर अपने बेबीज़ को कंफर्टेबल रख सकती हैं, अपने बेबीज़ का आराम का ख्याल रख सकती हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई भी ऐसा क्वेश्चन या डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।